साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में। जब भी हमारे पास बैंक से कोई लोन ऑफर आती है तो हमारा ये सवाल होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट कितने प्रकार की होती है और उस इंटरेस्ट रेट पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, ये सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ब्याज दर के दो प्रकार होते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट दो प्रकार से लगती है। एक है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरी है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट वह रेट होती है जिस पर बैंक घटते हुए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, और फ्लैट इंटरेस्ट रेट वो रेट होती है जो एक समान प्रिंसिपल पर लगती है, एक ही बार में लगती है और जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है उनको बराबर डिवाइड कर देती है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट एक स्थिर इंटरेस्ट रेट होती है जो कि लोन की पूरी राशि पे लग जाती है। भले ही हमने वो लोन चुका दिया है या चुकाना बाकी है, वो एक ही बार में लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 10% की फ्लैट इंटरेस्ट रेट लागू है, तो उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 1 लाख पे 10% कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसका कुल टोटल इंटरेस्ट होता है 50,000 रुपये। 5 साल का टोटल इंटरेस्ट रेट 50,000 रुपये होते हैं और आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 50,000 रुपये, उसका ब्याज हो गया और 1 लाख रुपये मूल राशि होगी, यानी कि 1.5 लाख रुपये आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चुकाना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट के क्या क्या नुकसान है। पहला तो यही नुकसान है कि ये ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि ये एक ही बार में पूरी राशि पे लग जाता है, भले ही हमने लोन को सरेंडर कर दिया हो। दूसरा नुकसान है इसमें इंटरेस्ट अधिक पेमेंट करना पड़ता है जो कि आपकी एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने बताया घटते हुए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, यानी कि जैसे जैसे अपन लोन चुकाते जाते हैं तो जो बैलेंस प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए हमने 1 लाख का लोन लिया, 10% की इंटरेस्ट रेट यानी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे हमने लिया, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 1 लाख को 10% से कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा। तो हमने पहले वर्ष में 10,000 रुपये इंटरेस्ट और 10,000 रुपये प्रिंसिपल यानी कि टोटल 20,000 रुपये का पेमेंट हम लोन में से कर चुके हैं। बैलेंस रह जाता है 80,000 रुपये। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 80,000 पे 10% यानी 8,000 होगा। ये 80,000 जो बैलेंस प्रिंसिपल था उस पे कैलकुलेट हुआ है, तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट होगा और 12,000 रुपये प्रिंसिपल यानी कि 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोन को चुकाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है। हालांकि शुरू में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाता है। अब हम जान लेते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो पहला फायदा तो यही हो जाता है कि हमें इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट है वो घटते हुए प्रिंसिपल पे लगता है। दूसरा फायदा ये है कि जैसे जैसे हम लोन को चुकाते हैं तो ब्याज का जो बोझ है अपने ऊपर वो कम होता जाता है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है जब तक कि पूरा लोन चुकता नहीं हो जाता। तो कुल मिला के बात ये है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट फ्लैट इंटरेस्ट रेट की बजाय थोड़ी अच्छी है और फायदेमंद है। तो जब भी आप लोन लेने की सोचें तो एक बार रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में जरूर जान लें ताकि हमें लोन लेने में सुविधा हो और भविष्य में अपने कोई नुकसान नहीं हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।